सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई नहीं मिलते नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मैं तो आन पड़ी दर तेरे नंदलाल सावरिया मेरे, मैं तो हाथ पड़ी दर तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोविंद राधे 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 सर्वप्रथम सभी इंडियन स्टोरी के दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम हरिस्मरण जय जय श्री राधे। बंधु, मेरा नाम धनोज अग्रवाल। बचपन से ही मेरी रुचि संगीत में थी और इस बात को पिताजी ने अच्छी तरह से पहचान लिया कि विनोद को ये गायकी गॉड गिफ्ट में मिली है। और तुम्हें आगे जाकर के हरि नाम का प्रचार करना है। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना और ना ही किसी प्रकार की कोई गिफ्ट लेनी है। 12 साल की उम्र में मैंने हारमोनियम सीखा, सिर्फ 2 महीने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत की। देखिए, बात समर्पण की आई तो मैं कह रहा हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा जन्म 6 जून 1955 दिल्ली में। 7 वर्ष की आयु तक मैं दिल्ली में रहा। 2वीं क्लास तक की शिक्षा वहाँ में। 1962 से मैं बॉम्बे चला गया पिताजी के साथ। हमारी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई। 1962 से 2012 तक मैं बॉम्बे रहा और 2012 के बाद आज तक मैं शिखा वृंदावन में वास कर रहा हूँ।
संक्षिप्त में बस इतना ही कहना है कि बचपन से ही मेरी रुचि संगीत में थी। 9-10 साल की उम्र में पिताजी मुझे सत्संग में ले जाते थे और हकीकत है कि मैं जाकर के 2 मिनट के बाद ही सो जाता था। तो बहुत ऊंचे ऊंचे महापुरुषों के दर्शन भी किए, उनके प्रवचन भी सुने, लेकिन पल्ले कुछ पड़ता नहीं था। 2 मिनट में ही सो जाता था। मैं पिताजी को कहता भी था कि मुझे तो आती नींद आ जाती है, आप क्यों लेके आते हैं मुझे? तो उनका उत्तर बड़ा अच्छा था। बोले बेटे 2 मिनट तो तू सुनता है, मेरा काम है बीज डालना। ये बीज कब पेड़ बनेंगे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। मैं मेरा काम जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं अदा कर रहा हूँ। बड़े होकर तुम्हें क्या करना है इसके लिए भी से प्रेरणा देता हूँ कि मेरी नज़र में ईश्वर ने तुम्हें कुछ शक्ति दी है, उसका सदुपयोग करना, वो धन कल्याण के लिए न लगाना, न कि निस्वार्थ को अपना उसको बीच में ला करके जीवन का साधन बनाओ। ये प्रेरणा मेरे माता पिता से मुझे मिलती रही और एक मैं आज ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर कुछ भी सफलता का अगर मेरे पास राज है तो एकमात्र मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, उनका अखंड पुरुषार्थ मेरे लिए रहा। फिर उस समय 11वीं तक SSC होती थी और बम्बई में 11वीं के बाद 12वीं से 15वीं तक ग्रेजुएशन होती थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मेरे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अलजेब्रा वगैरह बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो 10वीं 11वीं से मैं अपने बच्चों जो मेरे क्लास के साथी थे उनकी मैं फ्री ऑफ चार्ज एक सहायता करता था। ये ट्यूशन कह रहे जो भी आप कहना चाहो, तो ये लगन शुरू से ही बचपन से थी कि जो चीज़ मुझे ईश्वर ने दी है उसका मैं वितरण करूँ। बड़ी इच्छा थी है। तो ये स्टोरी थोड़ी बताने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि भाई फर्स्ट ईयर साइंस में मैंने वहाँ एडमिशन लिया, लेकिन क्लास के अंदर मेरी आँख एक लड़की से लग गई। अब बनना तो मुझे डॉक्टर था, लेकिन वो गालिब का एक शेर है ना कि इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम के। उसे पता भी नहीं कि कोई लड़का उसे चाहता भी है। मेरा प्यार एक मूक प्यार था जो पाने की कामना नहीं करता था। बस उसे देखकर, उसको याद करके, मुझे उसका आज तक नाम भी नहीं पता, मैंने कभी जानने की चेष्टा भी नहीं की। बस इतना उसकी कास्ट मालूम है कि वही इस कास्ट की है वो। लेकिन चूँकि प्यार का मतलब कि जिससे हम प्यार करें वो कैसे खुश रहे, मुझे अपना प्यार उस पर थोपना नहीं, तो मुझे खुश देखता था, तो मेरे लिए इतना पर्याप्त था। लेकिन उस प्यार के अंदर गिरे की पीड़ा, मिलने की पीड़ा क्या होती है, इससे मैं भली भांति वाकिफ हूँ। और ये मेरे जीवन का अनुभव है कि उसकी एक झलक देखने के लिए उसने आना कॉलेज में ही, वहाँ चर्च गेट स्टेशन है, मैं जाकर खड़ा हो जाता था जहाँ हजारों आदमी आने जाने हैं। मैं एकदम बिल्कुल इस तरह से देखता था तो कहीं से दिख जाए वो। आना 10 मिनट के बाद उसने कॉलेज में ही, लेकिन इतनी आतुरता, इतनी व्याकुलता तो उसे देखने की होती थी कि वो 10 मिनट भी मेरे लिए कितने भारी होते थे ये मैं समझ सकता हूँ। क्लास में दिख जाती थी, मन को सुकून मिलता था। 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि जैसे वहाँ केमिस्ट्री के वो थे प्रैक्टिकल्स, वो सामने से गुजर गई, इस ट्यूब से इसमें केमिकल डालना था, वो एसिड मेरे हाथ में गिर गया, वो सामने से क्या गुजरी, घटना घट गई। अब मैं जब पढ़ने बैठता था तो किताब खोलूं तो उसकी शक्ल किताब से हटे तो मैं कुछ पढ़ूं, परिणाम साइंस मुझे छोड़नी पड़ी और मन के अरमान मन में ही रह गए। लेकिन मुझे आज अनुभव होता है कई सालों से पिछले कि यदि वो लौकिक प्यार मुझे मिल जाता तो बहुत मुमकिन है कि मैं पारलौकिक प्यार के पीछे ना दौड़ता। ईश्वर ने लौकिक प्यार करवाकर मुझे वो अनुभव करवा दिया कि मिलन की पीड़ा क्या होती है। जब मेरी पीड़ा, मेरी व्याकुलता और आतुरता पर मेरी नजर जाती है